प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। भौतिकवादी युग में हम सम्यक दृष्टि जीव की पहचान कैसे करें? मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, पहले खुद को देखो। यद्यपि सम्यक दृष्टि की पहचान हम जैसे छद्म ज्ञानी नहीं कर सकते, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। फिर भी जब हमें खुद के निकष पर कसना हो, अपनी कसौटी पर कसना हो, तो उसके लिए कुछ बातें बता रहा हूँ। पहले देखिए कि सम्यक तो चित क्रियाएं मेरे अंदर हो रही है कि नहीं। मेरे चिंतन में, मेरी चर्या में, मेरी क्रिया में मिथ्यात्व पोषक कोई कार्य तो नहीं हो रहा है। ये दूसरे क्रम में देखें। यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसे रोक लें, समझिए, और उसे दूर करें। तत्व के प्रति रुचि है तो समझ लेना मेरे अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई है, और उसे अपने जीवन की अनमोल निधि मान करके उसे सुरक्षित करने का प्रयास करना, उसमें और निखार लाने का कोशिश करना। हमारे हाथ में यही है। औरों के जीवन में वो सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसको मापने का कोई पैमाना हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन ये देखें कि अगर सामने वाला किसी तरह से गहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं कर रहा है और उसके अंदर सम्यक दर्शन के अंगों की झलक दिख रही है, सम्यक्तोचित क्रियाएं कर रहा है, कुलाचार का दृढ़तापूर्वक पालन कर रहा है, तो हम उसे व्यवहार से सम्यक दृष्टि मान लें और उसका उसी अनुरूप सत्कार करें। गुरुवर नमोस्तु। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतारें तो जीवन सफल होता है। तो हम मोबाइल के अच्छे विचार अपने हृदय में कैसे उतारें? बहुत अच्छी बात कही। दवाई जेब में नहीं, मुंह में लिया जाए तो असर होता है, शरीर में जाए तो असर होता है। इसी तरह अच्छे विचार मोबाइल में नहीं जीवन में हो तो जीवन सुधरता है। आजकल यही हो रहा है, लोग मोबाइल से फॉरवर्ड कर रहे हैं, और कई तो ऐसे लोग बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं। ये फैशन चल पड़ा है, और ये केवल एक दूसरे तक इस तरह से विचारों को फैलाने की जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये केवल अपनी ऊपरी पहचान बनाने के लिए, अपने नाम को जमाने के लिए लोग करते हैं, जो किसी भी अर्थ में सही नहीं है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, अच्छे विचारों को सहेज कर रखना चाहिए और उन्हें घोंटना चाहिए। एक बार अच्छा विचार हमने पढ़ लिया या सुन लिया, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। विचारों को इस तरीके से आत्मसात करें कि उससे हमारे विचार स्पंदित हो जाएं, जो हमें भीतर से आंदोलित कर दे, जिससे हमारा चित्त मुड़ जाए, जीवन की दिशा मिल जाए। आज दूसरों को विचार देने वाले लोग बहुत हैं, पर खुद में निखार लाने वाले लोग बहुत कम हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद के लिए विचार करें। बहुत अच्छा है, अच्छे विचार फैलाने चाहिए, लेकिन उनकी सार्थकता तभी है जब हम उसे सही तरीके से आत्मसात करें। गुरुवर नमोस्तु। जीवन के नियम कबड्डी की तरह होते हैं। जब हम सफलता की रेखा को स्पर्श करते हैं तब लोग हमें पीछे की ओर खींचते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि जीवन में सफलता की रेखा को छू सकें? तो कबड्डी का ये नियम है कि जो आगे बढ़ेगा लोग उसको पीछे खींचेंगे। तो हमें ये मान करके चलना है, कबड्डी के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी ये जानता है कि लोग मुझे पीछे खींचेंगे, लेकिन मुझे अपनी रेखा को छोड़ना नहीं है, रेखा को छू ही लेना है। हम सफलता के क्षेत्र में जब भी आगे बढ़े और लोग हमारे पीछे चले, हम उसकी परवाह न करें। हम केवल अपने टारगेट को देखें कि हम अपनी सीमा में प्रवेश कर पा रहे हैं या नहीं, हम अपनी रेखा को छू पा रहे हैं या नहीं। यदि हमने अपनी उपलब्धि को अर्जित कर लिया, हमने अपनी सीमा रेखा को प्राप्त कर लिया, तो हमें बाकी लोगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए, जैसे कबड्डी खेलने वाले का सबसे बड़ा ध्यान रहता है मेरी सांस न टूटे, ऐसे ही सफलता के क्षेत्र में आगे आने वालों को एक ही ख्याल रखना चाहिए, मेरा प्रयास न रुके, प्रयास न छूटे, वो निश्चित सफल हो। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म स्वावलंबन प्रधान है, फिर श्रावक साधुओं पर और साधु श्रावक पर आश्रित है। तो इस बात में इतना अंतर क्यों है? बात सही है, जैन धर्म में स्वावलंबन की बात है, और ये भी कहा जाता है कि हर धर्म अपने आप में स्वतंत्र है। आपने जो सवाल खड़ा किया है
कि फिर एक दूसरे के ऊपर आश्रित क्यों, श्रावक साधु पर आश्रित और साधु श्रावक पर आश्रित। देखिए ये बात सही है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध को नकारा नहीं जा सकता। हम एक दूसरे में निमित्त होते हैं। मैं तुम्हें समझा सकता हूं कब, जब तुम समझना चाहो। तो हमने तुम्हें समझाने का प्रयास किया और तुमने समझने का प्रयास किया, तब दोनों का काम हुआ। कहने में आ गया कि मैंने तुम्हें समझाया, यथार्थतः मैं तो केवल समझाने में निमित्त बना, समझने का काम तो तुम्हारे भीतर घटित हुआ। ये वस्तु का स्वरूप है। अब रहा आपने जो सवाल किया साधु और श्रावक का, साधु श्रावक पर आश्रित है और श्रावक साधु पर आश्रित है, ये ऊपरी तौर पर दिखता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। यथार्थ साधु अपनी साधुता पर आश्रित है और श्रावक अपने श्रावकत्व पर आश्रित है। साधु अगर अपनी साधुता में दृढ़ रहता है तो उसकी चर्या निर्दोष पलती है, और जब साधु की चर्या निर्दोष पलती दिखती है तो श्रावक के हृदय में श्रावकत्व सुरक्षित रहने पर श्रद्धा उमड़ती है। श्रावक में श्रावकत्व न हो तो साधु के प्रति कोई श्रद्धा होगी क्या? हाँ, और जब साधु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो साधु की सेवा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो श्रावक ने कब किया? जब उसका श्रावकत्व सुरक्षित रहा और साधु के लिए साधुपना सुरक्षित रहा। तो साधु अपने साधुता पर या साधुत्व पर आश्रित है, श्रावक अपने श्रावकत्व पर आश्रित है, और श्रावक का श्रावकत्व साधु को देखकर उसे प्रेरित करता है कि तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये काम है कि साधु की सेवा करो, उनके आहार विहार में सहायक बनो। वो अपनी प्रेरणा से करता है। साधु ये कहे कि चलो तुम मेरे साथ जबरदस्ती, तो तुम चलोगे भी नहीं, और तुम्हारी भावना होगी तो कहाँ चले जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ये सब परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। ये सोच ले कि श्रावक मेरी सेवा करे, इस भाव से साधु, इस भरोसे से साधु दीक्षा नहीं लेता। समझ गए? और एक बात बोलता हूँ, घटना याद आ गई। गुरुदेव कहते थे श्रावकों के भरोसे कभी मत रहना। क्या बोल रहा हूं? श्रावकों के भरोसे कभी मत रहना, क्योंकि इनका कोई ठिकाना ही नहीं है। एक मुनि महाराज थे दक्षिण भारत में। वो पहले जज थे, नाम भूल रहा हूं, शायद जय सागर नाम था, जय सागर जज थे। और वहां से रिजाइन करके वो मुनि बने। बड़े तपस्वी अच्छे साधक थे। उनके हृदय में सम्मेद शिखर की वंदना का भाव आया। श्रावकों ने चातुर्मास कराया। महाराज ने कहा कि भैया मुझे शिखर जी जाना है। बोले महाराज चौमासा खत्म होते ही हम आपके साथ शिखर जी चलेंगे। ठीक है, अब दक्षिण भारत से सम्मेद शिखर आना कोई छोटा मोटा तो काम नहीं। महाराज ने अपना मन बना लिया। चातुर्मास खत्म हुआ। महाराज शिखर जी के लिए जब रवाना होने लगे, महाराज अभी 1 महीना रुको, अभी तो फसल आनी है, अभी कटाई बाकी, ये बाकी वो बाकी। महाराज ने कहा तुम्हारी तुम जानो, मैंने तो ठान लिया, मुझे शिखर जी जाना है तो शिखर जी जाना है। देखो क्या होता है। महाराज निकल गए और 150 किलोमीटर तक बिहार में उनको कोई आहार पानी देने वाला नहीं मिला, कोई श्रावक नहीं थे। पर महाराज तो अपना पिछी कमंडल लेके चले गए अकेले। 150 किलोमीटर की यात्रा के बाद पांवों में गांठें हो गई, लगातार चल रहे हैं। उनको कुछ बाधा हुई शौच की, कमंडल खाली हो चुका था। तो एक कुएं में कोई ब्राह्मण भाई पानी भर रहा था। महाराज ने उससे कहा कि मैं जैन साधु हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता है। तो वो समझ गया, उसने प्राशुक करके पानी उन्हें दे दिया। और उसको मालूम पड़ गया है जैन मुनि इनकी चर्या क्या है, और उनकी शरीर की स्थिति देख करके पता लग गया कि महाराज जी भोजन नहीं हुआ इनका, भूखे हैं। रोड से अंदर 2-2.5 किलोमीटर दूर एक जैन श्रावक का घर था, उसका खेत था, वहाँ वो रहा करता था।
और वो सीधे साइकिल से उस श्रावक को सूचना देने गया कि भैया देखो, तुम्हारे कोई गुरु आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कई दिनों से भूखे हैं। उसको मालूम पड़ा, वो बहुत समझदार श्रावक था, का अहो भाग्य घर में चैत्यालय भी बना रखा था। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सुबह आहार का टाइम था, कि तुम चौके की व्यवस्था करो, मैं महाराज के लिए निवेदन करने आता हूँ। रोड पर आया और महाराज से निवेदन किया, महाराज अंदर चैत्यालय है, आप दर्शन कर लो। उनने चैत्यालय के लिए बोला, दर्शन कर लिए, दर्शन करने चले गए, वहाँ बैठाल दिया। श्रावक बहुत समझदार था, थोड़ी देर भैयावृत्ति की और उसके बाद तब तक सारी तैयारियां हो गई। उनने आहार कराया। 4 दिन के बाद महाराज को आहार मिला, समझ गए। उसके बाद वो घूमते हुए आए। कटनी उनका चातुर्मास हुआ था और कटनी से वो सम्मेद शिखर गए। तो कहते थे कि भैया श्रावकों के भरोसे रहने में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ 100 जंजाल है। इसलिए साधु स्वाश्रित रहता है। पराश्रितता अगर है थोड़ी सी तो आहारचर्या की है, लेकिन उसके लिए भी पूरी तरह निर्भर नहीं है। वो अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखता है, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। गुरुवर नमोस्तु। लोहे की जंजीरों से खुद को छुड़ाना आसान है, पर राग द्वेष की जंजीरों से आजादी पाने की लड़ाई क्या है? बहुत अच्छा है। लोहे की जंजीरों से स्वयं को छुड़ाना बड़ा आसान है, पर राग द्वेष की जंजीरों से आज़ादी पाने का उपाय क्या है? वस्तुतः लोहे की जंजीरें कोई दूसरा बांधता है और हमारे अंदर के राग की जंजीर को हम खुद बांधते हैं। दूसरों के द्वारा बांधी गई बेड़ी को काटना बड़ा आसान है, खुद के द्वारा बांधी गई बेड़ी को काटना बड़ा मुश्किल है। और उसमें मुश्किल इसलिए है, कठिनाई इसलिए है कि बाहर की जंजीर हमें दिखती है, भीतर की जंजीर दिखाई नहीं पड़ती। और जब तक दिखाई नहीं पड़ेगी तो हम उसे काटेंगे कैसे? वो बंधन की भांति दिखता नहीं, लेकिन ऐसा प्रगाढ़ बंधन है तो शायद जंजीर से भी ज़्यादा बंधन। तो उसको काटने के लिए क्या करें? सबसे पहले बंधन को बंधन मानो, जंजीर को जंजीर देखो। और जिस दिन तुम देख लोगे उसी दिन तुम्हारे अंदर उसको काटने का संकल्प हो जाएगा। तो कहते हैं भेद विज्ञान के द्वारा उसे छेदा जा सकता है, और आत्मज्ञान के बल पर उसे जानो। ज्ञान के बल पर हम जानेंगे तभी उस जंजीर को व्यवस्थित तरीके से काट सकें। गुरुवर नमोस्तु। सत्य की सुविधा का दास बनना और आदर्श के लिए परिस्थितियों का गुलाम बनाना, तो इस बात में कितनी सार्थकता है? मेरे विचार से सत्य के लिए सुविधा का दास नहीं बना जाता, सत्य के लिए सुविधाओं का त्याग किया जाता है। अगर हमें सच को पाना है तो सुविधा का दास बन जाए, दास बनने की जगह सुविधा का त्याग करें। और आदर्श को उपास्थित करने के लिए यदि कदाचित परिस्थितियों का गुलाम बनना पड़े तो एक समझौतावादी दृष्टिकोण अपना करके कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसे पलटें तो जो सत्यवादी होता है वो सुविधा का दास नहीं होता, और जो आदर्शवादी होता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। परिस्थितियों का गुलाम बनोगे तो कभी आदर्श स्थापित नहीं कर पाओगे, और सुविधा के दास बनोगे तो सत्य तक पहुंच नहीं पाओगे। वाक्य को थोड़ा इस तरह संशोधित। गुरुवर नमोस्तु। आध्यात्म जगत में जिज्ञासा और शंका में क्या अंतर है? अगर एक तरह से देखें तो एक आर्थक है, गहराई में जाए तो थोड़ा सा अंतर है। जिज्ञासा में केवल कुतूहल होता है, जानने की इच्छा होती है, लेकिन शंका 2 तरह की होती है। एक भ्रममूलक, संदेह मूलक। भ्रम और संदेह, अगर मन में संशय है तो उसका निवारण समाधान से मिलता है। मन में कोई भ्रम है तो वो जिज्ञासा नहीं है, उस भ्रम को शंका कहते हैं, जिसका निवारण समाधान से मिलता है। समझ गए? और संशय भी 2 तरह का होता है, एक जिज्ञासा मूलक संशय और एक अश्रद्धा मूलक संशय।
जिज्ञासा मूलक संशय हमें समाधान की ओर ले जाता है और अश्रद्धा मूलक संशय हमें अश्रद्धान की ओर ले जाता है। तो समाधान के लिए शंका से समाधान, तो शंका समाधान जो भ्रम और संशय की शंकाओं का निवारण करे, उस समाधान के कार्यक्रम का नाम है शंका समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आजकल घरों में प्रयोग होने वाली हिट आदि कीटनाशक दवाएं जैन साधर्मी की दुकानों पर मिलती हैं, तो उस साधर्मी का ऐसा व्यवसाय करना क्या उचित है? आपने जिस बात को अभी रखा वो बहुत गंभीर और चिंतनीय। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं और हिट के बारे में मुझे मालूम पड़ा कि एक ही हिट में सैकड़ों मच्छर, मक्खी, काकरोच, चींटी आदि मर जाते हैं। सब मरते हैं। मच्छर के लिए रखते हैं कि और के लिए भी रखते हैं? सभी के लिए। ये घोर संकल्पी हिंसा है। ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। घर में इस तरह का प्रबंध करो कि इनकी उत्पत्ति ना हो, लेकिन इन्हें इस तरीके से मारने का कृत्य करना महान पाप है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और न ही इनका व्यवसाय करना चाहिए। आप घर में इनका उपयोग कर, एक बात और विशेष ध्यान देने की, इससे आपको भी नुकसान है। ये जितने जेट वगैरह का प्रयोग करते हैं उसमें जहरीली गैस निकलती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अगर आपको मच्छर से बचना है तो नीम के तेल का थोड़ा सा आप जला लीजिए, उसका धुआं कर दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। सेट्रोनिला तेल का अगर आपने थोड़ा सा धुआं ले लिया तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। उसको आप थोड़ा सा लगा ले तो मच्छर कम हो जाएंगे। आप मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मारने का कृत्य करना तो महान पाप है। आपको इससे बचना चाहिए और ये जहर शरीर के अंदर जाता है जो कहीं न कहीं आपको भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा सवाल जो बात है, दूसरी बात, इनके विक्रय का ये महान पाप का कार्य है। किसी भी प्रकार की जहरीली वस्तुओं का विक्रय नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिट हो, चाहे टिक 20 हो, चाहे फिनिट हो। अगर इस तरह की चीज़ों का व्यवसाय कोई करता है तो महान पाप का भागी है। और भी जो हो मुझे नहीं मालूम है, टिक 20 और फिनिट तो हमारे ज़माने में मिलती थी, अब 40 बरस में क्या अंतर हो गया नहीं मालूम, नई नई चीज़ें आ गई होगी। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ें जो जहरीली है उनका व्यापार करना भी पाप है। आप बहुत बड़ी हिंसा के भागीदार बन रहे हो, इसलिए इनसे बचिए। जो भी हैं, अगर हम इनको नहीं भी बेचेंगे तो हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना बिकता होगा, लाखों का टर्नओवर हो, उसमें 2-4 हज़ार की ऐसी चीज़ें बिके तो उससे क्या होता है। एकदम नहीं बेचना चाहिए, लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और आपने जो दूसरी बात की, तो भैया घर हो या मंदिर, मैं तो कहता हूँ घर की चीज़ में भले विचार न करो, मंदिर की चीज़ में 2 पैसा भी बर्बाद जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या धर्म ही संसार में सबसे बड़ा है या धर्म से बढ़कर भी कुछ और है? देखिए, धर्म से बढ़कर क्या है संसार में? धर्म ही वह तत्व है जो हमें संसार में सबसे ऊंचा उठा दे, तो उससे बड़ा कुछ नहीं। समझ गए? तो धर्म से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये हमारे जीवन का आधार है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधा चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मात् नास्ति परः सुहृद भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं तधे प्रतिदिनम, हे धर्म मां पालय। धर्म से उत्कृष्ट इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यही सर्व सुखकर है। धर्म सबका हितकर है। धर्म से ही सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें धर्म का अनुपालन करना चाहिए। प्रमाणिक समाधान।